मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में ये आप लोगों को बताया था कि जो यूएई गवर्नमेंट है वो बड़ी सीरियसली इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रही है कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि जिसमें फ़िल्टरेशन हो जाए। तो जो सीरियस लोग हैं या जो लोग डिज़र्विंग हैं वही यूएई के अंदर आएँ या वही उनका वर्क वीज़ा लगे या वही उनका विज़िट वीज़ा लगे। तो लास्ट जो 2-3 वीक्स थे उनके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो न्यू आई हैं। वीज़ा से रिलेटेड वीज़ा प्रोसेस चेंज हुआ है, इवन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। वीज़ा कैटेगरीज जो न्यू आई हैं उनके बारे में शेयर करूँगा और आपको ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करूँगा कि अभी इस टाइम जो है ना कौन से वीज़े लग रहे हैं, कौन से वीज़े नहीं लग रहे, और जो फ्यूचर है, जो आने वाले दिन है, उसमें जो है ना वो क्या चांसेस हैं कि जो वीज़ाज़ हैं, जो वर्क वीज़ाज़ हैं या जो विज़िट वीज़ाज़ हैं, उनमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी या क्या सिचुएशन रहेगी। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और करंटली मैं एक यूई की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर की थी। कैसे आप यूई में आ सकते हैं, कैसे आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप सीवी बना सकते हैं, और यहाँ की जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर कर। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं या फ्यूचर में यूई जो है ना वो शिफ्ट होने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि जो लास्ट 2-3 वीक्स गुजरे हैं इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है या जो अपडेट्स हैं वो क्या है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं खालिद बिन मोहम्मद, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और वहाँ पे ये चीज़ मेन डिस्कस हुई कि जो पाकिस्तान के विज़िट वीज़ाज़ हैं, जो वर्क वीज़ाज़ हैं, उनमें क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इशूज़ हैं। तो जिन लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से शिकायत थी वो शिकायत पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दूर कर दी। उन्होंने यूएई के जो अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस थे उनको इन्वाइट किया, ना सिर्फ इन्वाइट किया बल्कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो इसके रिप्लाई में उन्होंने उनको ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि हम लोग सारी चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, न्यू रूल्स बना रहे हैं, न्यू वीज़ा कैटेगरीज बना रहे हैं, जिससे ये मेक श्योर हो सके कि जो लोग डिज़र्विंग हैं वही यूएई में जो है ना वर्क के लिए जाएँ, वही लोग विज़िट करने के लिए जाएँ। अब इस चीज़ के अंदर क्या न्यू रूल्स हैं या क्या न्यू वीज़ा कैटेगरीज हैं जो लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर जो है ना वो सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले क्या होता था, सिर्फ एक विज़िट वीज़ा ही लोगों को पता था कि एक मेन विज़िट वीज़ा है, बस वो आपने लेना है और आपने यूएई चले जाना है। अभी क्या हो गया है कि वो जो विज़िट वीज़ा, सिंपल विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो किसी एजेंट के थ्रू, वो 100 में से तो मतलब 90-95% रिजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूएई गवर्नमेंट को इस चीज़ की गारंटी नहीं है ये जो बंदा आ रहा है ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है या इसकी क्या इंटेंशन है या ये यहाँ पे कितना टाइम रहेगा, और अगर ये ओवर स्टे हो जाता है तो हम इसको कैसे ट्रैक करेंगे। अब उन्होंने जो कैटेगरीज न्यू बनाई हैं वो आप लोगों को सुनने में आई होंगी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी जो आपने सुनी होंगी वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वीज़ा की कैटेगरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई दोस्त या अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, इसमें भी दोस्त जो है ना समझ लें उनके वीज़ाज अभी अप्रूव नहीं हो रहे, मेन जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स के ही हो रहे हैं, मतलब कोई आपका कज़न है या कोई आपका रिलेटिव है। ठीक है, तो उसका जो है ना आप वीज़ा अप्लाई करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर है, और जो बंदा यूएई के अंदर है वो सैलरी पर्सन होना चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए और उसकी जॉब जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये है कि अराउंड 5000 दरम उसकी सैलरी है, इससे ज़्यादा की सैलरी होनी चाहिए और उसको काफ़ी टाइम जो है ना वो यूएई में हो चुका हो। ठीक है, तो ये जो वीज़ा है इसके जो अप्रूवल की रेशियो है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। ज़रूर वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं लेकिन इसकी रेशियो 100% नहीं है। इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो है फैमिली वीज़ा की। फैमिली वीज़ा का मैं पहले भी वीडियोस में बताता आया हूँ कि सबसे जो अच्छी अप्रूवल रेशियो है वो फैमिली वीज़ा की। इसमें चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे इसमें आपकी एक में फैमिली मेम्बर ऑलरेडी यूएई में है और दूसरा फैमिली मेम्बर ऑलरेडी जो है ना वो पाकिस्तान में है। इसमें रिसेंटली एक जो अपडेट आई है, बल्कि इसमें नहीं, जितने भी विज़िट वीज़ाज़ हैं जो आप लोग शारजा से, रसल खैमा से या दूसरी जितनी भी स्टेट्स हैं अदर देन दुबई वो अप्लाई करते हैं, वहाँ पे स्टिकर वीज़ा का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आया है। स्टिकर वीज़ा से मुराद ये है कि 50% जो अप्रूवल है वो आपकी शारजा में, अजमान में, जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया है किसी एजेंट के थ्रू, वहाँ पे होगी। 50% जो होगी वो आपके कंट्री में होगी। जिस तरह पाकिस्तान में आपने एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। वहाँ पे अभी एक न्यू जो चीज़ है, बल्कि वो सारे वीज़ाज़ में अभी आगे अप्लाई होगी, वो है बैंक स्टेटमेंट।
जी बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट ये है कि अभी जो है ना यूएई इस चीज़ की तरफ जा रहा है कि उन्होंने मेक श्योर करना है कि जो लोग आ रहे हैं वो इतने काबिल हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर उनको खुदा ना खास्ता यहाँ पे जॉब नहीं मिलती या अगर वो जस्ट ट्रैवलिंग की नीयत से आए या विजिट की नीयत से आए तो वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो ये हुई हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगते हैं, बैकिंग करते हैं या फिर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, जो यही शो करती है कि उनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट करें। तो इसमें $5,000 की जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो लास्ट 6 मंथ की रिक्वायरमेंट हो। इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अभी रिसेंटली जो है ना हमारी एक लेट्स कनेक्ट दुबई की कम्युनिटी है, उसके मेंबर हैं, उनकी जो वाइफ है उनका वीज़ा लगा है। उनका वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में उनकी वाइफ थी और वो खुद जो है ना वो दुबई में है, तो उन्होंने वहाँ से फैमिली वीज़ा जो है ना अप्लाई किया था, 2 मंथ्स का विजिट वीज़ा था, तो वो उनका अप्रूव हुआ है। बाय द वे उस जो कम्युनिटी है उसका लिंक यहाँ मैं ऊपर दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आप जो है ना रेगुलर जितनी अपडेट्स होती हैं, लोग अपनी क्यूरीज भी शेयर कर रहे होते हैं, और अगर किसी का वीज़ा लग जाए तो वो प्रोसेस भी शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जॉब्स वगैरह भी दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड हम शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स जो है ना वो डेली की मिलेंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें। उनका जो एक वॉइस नोट है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे इसके बाद या एंड में, वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूंगा, आपने वो ज़रूर सुनना है। उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि जब उनकी वाइफ गई तो उनके साथ क्या क्या जो है ना वो एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या चीज़ें उनसे रिक्वायर की गई। तो अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर जो ना स्क्रीन पे आपको जो दिखाता हूँ कि जो सेकंड फेज़ है, जो आपका स्टिकर वीज़ा जो लगेगा आपका अपने कंट्री में पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेन रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हो, ओरिजिनल ID कार्ड हो, फिर एक कलर कॉपी हो पासपोर्ट की, एक कलर जो है ना आपके जो ना CNIC की कॉपी हो। इसके अलावा आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है इसमें है वो है $69 जो है ना बायोमेट्रिक फ़ी। वो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपके सामने आ रहा है, तो जब आपने अपीयर होना है तो आपने वो फ़ीस जो है ना इस बैंक अकाउंट में, जो अल्फला का बैंक अकाउंट है उसमें जमा करवा के वो स्लिप अपने साथ लेने जानी है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है कि जो लोग जो है ना 15 ईयर्स से ऊपर के हैं उनकी प्रॉपर वहाँ पे पिक्चर बनेगी, प्रॉपर उनका वहाँ पे जो है ना जो वीज़ा के अंदर पहले हम पिक्चर स्टार्ट में देते थे वो अब स्टार्ट में नहीं होगी, बल्कि वैसे में प्रॉपर आपकी वेरिफिकेशन होगी, पिक्चर वेरिफिकेशन होगी। और इसमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो है ना, उनकी जो है ना पिक्चर आपको फिजिकली साथ देनी पड़ेगी। और जो 15 ईयर्स से नीचे वाली कैटेगरी है उसमें जो है ना बायोमेट्रिक की फ़ीस नहीं है, लेकिन 15 ईयर्स से जो ऊपर की है कैटेगरी, जिसमें आप मतलब एडल्ट भी आ जाते हैं या बड़े भी आ जाते हैं, उनकी $69 फ़ीस है। इसमें मेन जो चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप समझ लें कि नेक्स्ट जो यूएई ने जो मेन चीज़ मुझे समझ आई है वो यही है कि जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन मस्ट की गई थी, अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मस्ट कर दी। मेन मतलब अपडेट अगर मैं आपको बताऊं इन लास्ट 2-3 वीक्स की, तो उसमें मेन अपडेट बैंक स्टेटमेंट की है। कोई भी वीज़ा है, अगर आप सिंपल वीज़ा भी डालेंगे तो उसमें भी बैंक स्टेटमेंट आपकी मस्ट होगी। इवन अगर आप एक और जो कैटेगरी है जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस वीज़ा जो एक है, उसमें भी मेन जो है ना आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। तो जो $5,000 है वो तकरीबन 14-15 लाख रुपए बनती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा ऐसा है कि जब से इसको जो है ना ये डिस्कशन में आया है तो अभी तक मैंने कोई ऐसा चीज़ की अप्रूवल अपने सामने देखे नहीं है। ये सबसे ज़्यादा टफ जो है ना कैटेगरी है, समझ लें कि इसमें अप्रूवल रेट बहुत बहुत कम है, बल्कि ऐसा कहे कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस वीज़ा। इसमें ये है कि जो बिजनेसमैन हैं जो यूएई में जो ना आना चाहते हैं बिज़नेस की मद में, मतलब अपना को बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या जिनकी कंपनीज है नाम पे, इसमें भी मेन चीज़ और मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि उनकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, उनके नाम पे कंपनी हो, तो इनको ईजीली जो है ना वो वीज़ा मिल जाएगा। इसके बाद एक और जो कैटेगरी है जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी कैटेगरी है, उसमें भी अप्रूवल जो है वो अच्छा है काफ़ी, क्योंकि सबसे पहले जो मेन अप्रूवल है वो फैमिली वीज़ाज़ का है। सेकेंडली जो अप्रूवल अच्छे अभी आ रहे हैं, देखने को आ रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से, तो वो यही है 5 ईयर मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा। इसमें यह है कि आप 5 साल का आपको वीज़ा मिलेगा,
इसमें आप मल्टीपल टाइम जो है ना वो यूएई के अंदर जो है ना वो आ सकते हैं। इसकी अगर सबसे पहले प्राइस की बात की जाए, प्राइस जो मैंने देखी है अभी जो है ना जो वीज़ास लग रहे हैं वो अराउंड जो इसके हैं 4000 दिरहम्स जो है ना इसकी जो है ना वो बेस प्राइस है। मतलब बेस प्राइस से मुराद के मिनिमम इतना खर्चा आएगा, इसके बाद ऊपर जितना भी हो वो जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है जो एजेंट्स होंगे वो आपसे अपनी सर्विस फ़ी या जो पीआर होगा वो सर्विस फीस लेगा। लेकिन इसमें मेन फ़ायदा यही है कि 5 साल के लिए आपके लिए सुकून है। अगर आप रेगुलरली दुबई को विज़िट करते हैं काम के लिए, या अगर कई लोग ऐसे हैं जिनकी एग्जीबिशन होती हैं या जिनको जो है ना ज़रूर जो है ना हर साल विज़िट करना होता है, तो वो इस वीज़ा को लें क्योंकि इसकी फ़ीस भी कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस वीज़ा अभी चूँकि नहीं लग रहा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा शूट कर गई है। इवन विज़िट वीज़ाज़ की भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन फ्रीलांस वीज़ा इस टाइम 10 to 12,000 दिरहम्स का मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ मैं कभी भी जो है इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने इसी फ्रीलांस वीज़ा की वजह से ही जो है ना ये सारे इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज थी जो फेक ओपन हुई थी और फेक जो वीज़ाज़ दिए गए थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि वो अगर आप लेते हैं वो 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का 10 to 12,000 दिरहम्स का। तो उसके मुकाबले में ये जो 5 ईयर मल्टी ईयर है ये काफ़ी अच्छा है जो है ना, इसकी प्राइस भी अच्छी है। सेकेंडली इसमें भी मेन रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका क्लियर जो पुलिस क्लियरेंस है जो है ना वो ज़रूर आपका होना चाहिए। ये जितने भी वीज़ाज़ हैं इसमें आपको अब जो है ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो है ना। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको देख के अपने घर बैठे बैठे जो है ऑनलाइन उसको बनवा सकते हैं। अगर आप जो है ना यूएई जो है ना आ रहे हैं या आपका फ्यूचर में प्लान है तो आप उसको ज़रूर जो है ना वो देख के बनाओ, और उसके बाद उसकी आपने सिंपल अटेस्टेशन भी करानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अभी जब हम रेट्स की बात कर रहे हैं तो जो दूसरे जो वीज़ाज़ हैं, जो फैमिली वीज़ा हो गए या फिर नॉर्मल जो आप डायरेक्ट वीज़ा डालते हैं, तो उसकी 2 मंथ्स की क्या प्राइस चल रही है। जो वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा डाला है और जिनका अप्रूव हुआ है, उनके मुताबिक जो 2 मंथ्स का वीज़ा है और जो पीआरओज़ है जो चार्ज कर रहे हैं वो अराउंड 1000 दिरहम जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। इसमें एक मेन चीज़ अभी जो दूसरे विजिट वीज़ाज़ हैं जो 2 मंथ्स वाले हैं, 1 मंथ वाले हैं, उसमें जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो है आपकी सिक्योरिटी फ़ीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो अराउंड 1200 to 1300 दिरहम्स है, वो हर बंदे ने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। और उसका ये होगा कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो भी वो रिफंडेबल होता है, और अगर वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो जब वीज़ा ख़त्म होगा और आप इजीली जो है ना वो अपने कंट्री वापस चले जाएंगे ऑन टाइम, तो वो भी अमाउंट आपको दोबारा रिफ़ंड होगी। उसमें थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो उसकी डिडक्ट होती है। तो ये इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि जो लोग ओवर स्टे होते थे उनको फ़ाइन होता तो वो फिर वो फ़ाइन पे नहीं करते, तो इसलिए अभी ये फ़ीस एडवांस में ली जा रही है। तो अगर अभी आपको कोई बंदा कहे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दें, अगर कोई कंपनी का है, तो इसमें सदाकत है, इसमें ट्रूथ है, क्योंकि अब 1200 से 1300 दिरहम जो है ना वो सिक्योरिटी फ़ीस जो है ना वो ली जा रही है पर वीज़ा के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं हमारा जो जॉब वीज़ा है उसकी सिचुएशन अभी भी पिछले 2-3 वीक्स में वैसी ही है कि आउटसाइड दी कंट्री जॉब वीज़ा नहीं लग रही। अगर आपको कोई बंदा जो है ना कहता है कि आप अगर आउटसाइड दी कंट्री और आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इनसाइड वीज़ाज़ लग रहे हैं। इनसाइड वीज़ाज़ के अप्रूवल बहुत अच्छे हैं कि जो लोग विजिट वीज़ा लेके सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके, जिसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ें पूरी करके बायोमेट्रिक करवा के आप इनसाइड द कंट्री आते हैं, तो उसमें ये है कि वीज़ा अप्रूवल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। फाइनली इसमें एक और जो मेन अपडेट है, जब ये खालिद बिन मोहम्मद जो है ना वो पाकिस्तान आए तो उसी दिन ही जो है ना वो पाकिस्तान एम्बेसी जो इस्लामाबाद है उसने जो है ना अपना काम 1-2 दिन जो है ना वो नहीं किया, स्टॉप किया। उसके बाद फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आई। पहले जो है ना $41 फ़ीस होती थी जो है ना एम्बेसी की, और अराउंड अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें, अगर आप किसी से सर्विस भी लेते हैं अराउंड 16,000, 15,000, 16,000, 17,000 में आपकी जो अटेस्टेशन है एक डॉक्यूमेंट की हो जाती है, जिसमें जारी था, साशा था, इनसे आप अपने इंडियन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो अपडेट हुई है उसके बाद इन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ करके अराउंड अबाउट 24,000, 25,000, इवन 28,000 तक जो है ना वो मुझे सुनने में है। बकाया सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं एक न्यू अपडेटेड वीडियो इस पे बनाऊंगा कि कैसे आप जो है ना यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि जो लोग 2 इयर्स का जो फैमिली वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं तो उसमें अब एफआरसी की ज़रूरत पड़ती है, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ते हैं, और आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपके बच्चों का है वो भी ज़रूरत पड़ता है। अगर आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसकी अप्लाई करने के लिए
सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होती है, उसके बाद जो है यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है ना मैं वो डाल दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि अब नई अपडेटेड फ़ीस क्या है और अपडेटेड जो है ना वो मेथड क्या है यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद की अटेस्टेशन का। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो अपडेट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है या जो क्वेश्चन है, या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया हमारी लेट्स कनेक्ट दुबई की कम्युनिटी है, आप उसको जाके ज़रूर जो है ना ज्वाइन करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेली की आपको अपडेट्स मिलेंगी, तो उसका मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर लिंक दे दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, तो उसको आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें और डेली की जो अपडेट्स हैं उनको आप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम आकाश भाई। आकाश भाई डिटेल्स वही हैं जो आपने मुझे भेजी थी ना, $5000 या पाकिस्तानी अमाउंट में 14 लाख। अगर दिरहम्स में शो करनी है तो दिरहम्स में 18,000 दिरहम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे वो, ठीक है। क्योंकि मेरी वाइफ पहले गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी जो अकाउंट था उसमें पैसे कम थे, तो उन्होंने बोला नहीं, कम से कम 14 लाख हो आपके अकाउंट में। अगर नहीं ला सकती आप 14 लाख तो अपने हस्बैंड को बोलो कि 18,000 दिरहम का बैंक स्टेटमेंट शो कर दे, तो फिर आपका हो जाएगा। फिर मेरी वाइफ वापस आ गई थी इस्लामाबाद से, फिर मैंने नेक्स्ट वीक में 18,000 दिरहम करके अपने अकाउंट में दोबारा स्टेटमेंट निकाली, फिर भेजा। फिर मेरी वाइफ का उसी दिन हो गया था, ठीक है। पहली शर्त तो ये 18,000 दिरहम वाली, या $5,000 वाली, या 14 लाख वाली। फिर उसके बाद दूसरी शर्त रिटर्न टिकट होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग लाजमी होनी चाहिए। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट दोनों सेम डेट की होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 20 डेज़ की आपने रिटर्न टिकट की है तो 20 डेज़ की होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने होटल बुकिंग कर ली है 20 दिन की और टिकट आपकी 60 दिन की, ऐसा नहीं, वो फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ थी अपना जो आपने $69 पे करने हैं उधर बैंक अल्फला में, वो डॉलर्स होने चाहिए आपके पास। डॉलर्स में ही वो फ़ीस जमा होती है, ये नहीं कि पाकिस्तानी अमाउंट में आपको फ़ीस जमा करनी देंगे, नहीं, आपको डॉलर्स लेके जाने पड़ेंगे बैंक में। वहाँ पे फिर बैंक अल्फला का जो अकाउंट नंबर होगा वहाँ पे जमा करवाना चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं बस, ये तीन चीज़ें हैं तो आपको वो ईज़िली वीज़ा दे देते हैं। तो फिर वो सब कुछ चेक करके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर आपको बायोमेट्रिक्स कर देते हैं। फिर बोलते हैं आपको आज या कल कॉल करेंगे, आके अपना वीज़ा ले जाना। तो फिर अगले दिन कॉल आई थी मेरी वाइफ को, वहाँ भी मेरी वाइफ रुकी थी इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में होटल में। तो फिर नेक्स्ट डे वाइफ जाके पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाई थी, स्टिकर लगता है आपकी अभी वीज़े का। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।